दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम भगवान जगन्नाथ जी का रथ माता लक्ष्मी ने क्यों तोड़ दिया, इस कथा का श्रवण है वो करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तगण हैं वो पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बीमारी से स्वस्थ होने के बाद जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम और सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण करने के लिए जाने का निर्णय करते हैं। उसके लिए वे माता लक्ष्मी जी से आज्ञा मांगते हैं और 2 दिनों में वापस आने का वचन देकर अपनी मौसी माँ गुंडीचा के घर पहुंच जाते हैं। 2 दिन पूरे हो चुके थे लेकिन अभी तक जगन्नाथ जी वापस आने की कोई खबर नहीं थी। लक्ष्मी देवी बार बार द्वार पर जाकर प्रतीक्षा कर रही थी लेकिन ना तो जगन्नाथ जी दिख रहे थे और ना ही उनका कोई सेवक दिख रहा था। 3 दिन बीत गए और अब तो 4 दिन पूरे हो गए थे और लक्ष्मी जी के धैर्य का बांध है वो टूट रहा था। ना तो जगन्नाथ जी आ रहे थे और ना ही उनके आने का कोई सूचना है वो उसे दे रहा था। बार बार लक्ष्मी जी अपने सेवकों को बुलाकर पूछती कि क्या स्वामी जी श्री मंदिर में आ गए हैं या फिर क्या उनका कोई सेवक उनके आगमन का समाचार लेकर आया है, क्या देखना जरा। लेकिन हर बार लक्ष्मी देवी को निराशा ही होना पड़ा। उदास मुख से अपने आप में झांकती हुई प्रतीक्षा करती हुई आज 5वां दिन हो गया है लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए हैं। अब लक्ष्मी जी की उदासी का स्थान उसके क्रोध ने ले लिया था। उन्होंने सोचा बस बहुत हो गया, अब 2 दिन का वचन देकर गए थे और आज 5वां दिन हो गया है। कितना गैर जिम्मेदार व्यवहार है ये क्या उनकी वचन की इतनी ही कीमत है और मैं क्या, मेरा कोई भी महत्व नहीं है उनके जीवन में, मैं कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं उन्हें बताती हूँ कि वचन देकर पूरा न करने का परिणाम है वो क्या होता है। इतना सोचकर देवी लक्ष्मी ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, सेवकों इसी समय मेरी पालकी तैयार करवाइए, सभी सेवकों को साथ लीजिए और हम इसी क्षण मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही उनके सेवकों ने सारी तैयारियां शुरू कर दी और लक्ष्मी जी के लिए एक विशेष पालकी तैयार करवाई जिन्होंने उन्हें सजाया गया और अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और ठाट बाट के साथ देवी लक्ष्मी पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए निकल गई। मार्ग में उनके आगमन से पूर्व उनके सेवक ढोल मृदंग और शंख इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते हुए जा रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर पहुंची तो उनके आगमन का समाचार जगन्नाथ जी को मिल गया। जगन्नाथ जी के एक सेवक ने उनके पास जाकर कहा, स्वामी माता लक्ष्मी आई हैं और कुछ क्रोध में भी दिखाई दे रही हैं। यह सुनकर जगन्नाथ जी को अचानक याद आया अपना वचन जो उन्होंने माता लक्ष्मी को दिया था। आखिर जगन्नाथ जी को बड़ा दुख हुआ लेकिन अब करे तो क्या करे, भूल हो गई। अब अपनी पत्नी को मनाने के सिवा और कोई भी उपाय नहीं था। लेकिन उनके सामने जाएं तो कैसे जाएं, और वह भी ऐसे समय में जब लक्ष्मी देवी इतने क्रोध में थी। कहीं श्राप दे दिया तो फिर से नहीं। जगन्नाथ जी ने सोचा कि इस समय उसके समक्ष जाना है वो ठीक नहीं है, जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा फिर देखेंगे। अब इधर लक्ष्मी देवी की पालकी जैसे ही गुंडीचा मंदिर के आंगन में पहुंचती है तो जगन्नाथ जी के सभी सेवकगण वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने देखा, अरे देवी लक्ष्मी तो अत्यंत क्रोध में है, बस मंदिर में प्रवेश करने ही वाली है। और तभी जगन्नाथ जी के सेवकों ने मंदिर का द्वार है वो जोर से बंद कर दिया। यह देखकर देवी लक्ष्मी को अत्यंत ही क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्वामी आप यहाँ मेरे बिना ही अपने भाई और बहन सुभद्रा के साथ बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप 2 दिनों में वापस आ जाएंगे लेकिन आज 5वां दिन हो गया है और आप इस बात का थोड़ा भी विचार आपको नहीं आया कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, अब आप यहीं पर रहिए। यह सोचकर लक्ष्मी देवी अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने सेवकों को एक भयंकर आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह रहा मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, जो उसे तोड़ दो। और लक्ष्मी जी ने सेवकों को अपने कहे के अनुसार आदेश का पालन करते हुए जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। वहां जगन्नाथ जी के सेवकों और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच में थोड़ी मारपीट भी हो गई। इसके बाद देवी लक्ष्मी चुपचाप वहां से श्री मंदिर के लिए आ गई लेकिन इस बार वह मुख्य मार्ग से नहीं आई, अभी तो हीरा गलियों से आई। उड़ीसा में हीरा का अर्थ होता है देखना। जब देवी लक्ष्मी अपनी पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए 5वें दिन गई तो उसे हीरा पंचमी का उत्सव कहा जाता है। अब 7वें दिन गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा
कि संध्या दर्शन किया गया। सभी भक्तों ने उसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया और जगन्नाथ जी के दर्शन किए। 8वें दिन तीनों भाई बहन के रथों को वापस श्री मंदिर जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया गया और 9वें दिन ये रथ यात्रा वापस मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी ने माता कुंडेजा से वापस जाने की आज्ञा ली और प्रणाम किया और वापस अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। इस वापस जाने की यात्रा को बहुधा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसे इतनी धूमधाम नहीं होती। अब देखिए, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधे से श्री मंदिर के लिए जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का सीधे नहीं जाता है। वह पहले गणपति राजा के महल पर कुछ देर के लिए खड़े रहते हैं और इस समय लक्ष्मी जी के सेवक यह सूचना जाकर देवी लक्ष्मी को देते हैं। यह सोचकर देवी लक्ष्मी मन ही मन प्रसन्न होती है। आखिर उनके स्वामी जो आ रहे हैं। वह श्री मंदिर से बाहर चांदनी मंडप में आ गई और फिर रसोई से होकर भेंट मंडप में प्रवेश करती हैं और इस प्रकार 10 दिन बाद उन्होंने अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट या फिर चांदनी मिलन भी कहते हैं। उसी समय देवी लक्ष्मी को जगन्नाथ जी का विशेष हार प्रदान किया जाता है। वह जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के प्रदर्शन करती है और फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए वापस श्री मंदिर चली जाती है। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी श्री मंदिर के द्वार पर आ गया। अब फिर से तीनों भाई बहन श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन यह रथ यात्रा समाप्त नहीं होती। क्यों कि आपको लगता है लक्ष्मी देवी इतनी सरलता से अपने पति को क्षमा कर देंगी? जी नहीं, बलदेव और सुभद्रा मैया को तो सीधा मंदिर में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही फंस जाते हैं। लक्ष्मी जी के आदेश से उन्हें प्रवेश करने के लिए मना कर दिया गया और जगन्नाथ जी हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। उनके सेवक भी क्षमा याचना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं मानती हैं। आखिर हार कर जगन्नाथ जी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास आते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। आखिर पति पत्नी की मीठी नोक झोंक समाप्त हो जाती है और जगन्नाथ जी को श्री मंदिर के द्वार हैं जगन्नाथ जी के लिए खोल दिए जाते हैं। यह संपूर्ण यात्रा और उत्सव की कथा है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी है वो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे।